राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटों में बाड़मेर में तापमान सबसे ज्यादा 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटे तक भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना है। राजस्थान के ज़्यादातर भागों में सीवियर हीट वेव, कई इलाकों में हीट वेव और वार्म नाइट कंडीशंस बनी हुई है। सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों में बाड़मेर में 46.4 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है, जो कि सामान्य से 7.6 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। इसके अलावा जो हीट वेव का दौर फिलहाल राजस्थान में बना हुआ है, अभी भी अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा। स्थानीय लोग पानी की कमी और बार बार बिजली कटौती से जूझ रहे हैं, जिससे भीषण गर्मी से निपटना और मुश्किल हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पानी की किल्लत है और लोग हैं जो मवेशी है, पक्षी है, वो मर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। क्या लोग क्या बचाव कर रहे हैं इस गर्मी को लेकर? क्या बचाव कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। गर्मी ज़्यादा पड़ी है, इससे ज़्यादा पड़ी तो लोग मरेंगे और क्या होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा। ठंडे पदार्थ का सेवन वगैरह कुछ नहीं है वहाँ, हमारे एरिया में कुछ नहीं है। ढाणियाँ उनमें क्या करें, ना तो लाइट है। हाँ, पड़े हैं झुंपड़ों के अंदर। कई लोगों का मानना है कि तेज गर्मी पर्यावरण को हुए नुकसान का नतीजा है और वे सरकार से जल संकट से निपटने और पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। कई सालों से थी, लेकिन इस साल बहुत ज्यादा है, हीट वेव पड़ रहा है। गर्मी का कारण मुख्य यही है कि जो अपने पास में पेड़ पौधे होते हैं उनकी सुरक्षा करते नहीं है, पानी देते नहीं है, पौधों की कटाई हो जाती है, जंगल कटाई हो जाती है, सारा इलाका खुला है, तो फिर गर्मी पड़ेगी नहीं। मेरा तो यही कहना है कि पर्यावरण बचाओ, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाओ और सरकार से भी यही अनुरोध है कि पानी की किल्लत है तो पानी बढ़ाओ। पानी की वजह से पेड़ पौधे होंगे तो गर्मी कम रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अधिकारियों के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ 10 और 11 अप्रैल को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में गरज के साथ छींटे और हल्की बारिश ला सकता है। इनसे तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। एक नया पश्चिमी विक्षोभ अगले 24 घंटों में ही सक्रिय होने की संभावना है और इस सिस्टम के असर से 9-10 अप्रैल से ही कुछ भागों में थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म की एक्टिविटी होने की संभावना है। खासकर बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र, जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में दोपहर बाद थंडरस्टॉर्म डेवलप होने, तेज आंधी भी हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर पर आवर तक की तेज हवाएं भी रिपोर्ट हो सकती है। तो इस सिस्टम के असर से अगले 24 घंटों बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। हालांकि 14-15 अप्रैल से तापमान में फिर से इजाफा होने की संभावना है, जिससे दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी का एक और दौर शुरू होगा।